वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे कल के लिए, और ये भी देख लेते हैं कि आज के लिए क्या एनालिसिस किया था। क्योंकि अगर मार्केट को अभी आप देख रहे होगे 2-3 दिनों से, तो इतना भी अगर मैं चार्ट दिखाऊँ आपको तो समझ में आएगा। मार्केट कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन जोन में, देखिए ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, ऊपर नीचे एक पूरा एक रेंज बना के मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। आज भी देखिए गैप अप ओपन हुआ, पहले नीचे आया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब एनालिसिस आज के लिए बहुत क्लियर था। एक मैंने सिंपल चीज़ आपको बताई थी कि ज़्यादा गैप अप अगर होता है, कैसे आज गैप अप हुआ। गैप अप के केस में क्या देखा था हमने कि 46,000 ये लेवल देखी थी। 46,000 ऐसी लेवल है जहाँ पे लोग यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं, बायर्स और सेलर। तो एनालिसिस क्या था कि अगर चलो गैप अप ओपन होके इसके ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट आता है तो फिर कॉल भी लेंगे हम। मार्केट यहाँ ओपन होगा, इसके ऊपर गया भी, लेकिन देखिए सस्टेन किया क्या। अगर यहाँ पे 10-15 मिनट सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट देता तब जाके कॉल साइड का ट्रेड बनता है, बट मार्केट ने वैसा किया ही नहीं। मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर गया और नेक्स्ट कैंडल ही यहाँ पे रेड बन के धड़ल्ले से नीचे आ गया, तो कॉल साइड का ट्रेड वैसे भी नहीं बना। लेकिन इसके नीचे आके मार्केट ने क्या किया, देखिए इसके नीचे कंसोलिडेट किया। कभी भी रेजिस्टेंस के नीचे अगर कंसोलिडेट करता है और कोई नीचे ब्रेक करता है तो फिर एक बड़ा मूव मार्केट कोशिश करता है, और वैसे ही आज दिया है। देखिए पहले उसके ऊपर गया, नहीं सस्टेन कर पाया, नीचे आया, फिर से कंसोलिडेट किया, ब्रेकडाउन बना और नीचे आया। ठीक है, तो यहाँ आपने ट्रेड किया होगा तो ये बढ़िया ट्रेड मिला होगा। अदरवाइज हमारा ट्रेड कहाँ बना, देखिए मार्केट नीचे आया, कहाँ पे आया, हमारे सपोर्ट पे। कल एक लेवल मैंने आपको बताई थी 45,666 की लेवल बताई थी, एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाती है। मार्केट ने क्या किया, देखिए मार्केट गिरते हुए, मार्केट ने पहले भी कोशिश की ऊपर, लेकिन देखिए जब तक सपोर्ट पे नहीं आता ना मार्केट मुंह नहीं देता है। यहाँ पे भी देखिए कोशिश की मार्केट ने, दिख रहा है आपको, लेकिन कोई ब्रेकआउट यहाँ पे आप देखो क्रिएट ही नहीं कर पाया। मार्केट अगेन नीचे आया, एग्जैक्ट सपोर्ट पे, और सपोर्ट पे इसने क्या किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, सपोर्ट ले लिया। अब सपोर्ट लिया कैसे पता चलता है, मार्केट ने किसी भी लेवल पे सपोर्ट अगर लिया, वहाँ ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट सस्टेन करता है। देखिए यहाँ कैसे सस्टेन कर रहा था, तो इसका मतलब हमें समझ आता है कि हाँ, ये जो हमारी एक सपोर्ट लेवल निकाली थी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, सपोर्ट ले रहा है। और जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट क्रिएट हुआ, ठीक है, इस ब्रेकआउट पे हम कॉल ले सकते थे और ये मूव हम कैच कर सकते थे यहाँ कहीं का एसएल लगा के। ठीक है, तो ट्रेड बना लगभग 12 बजे के बाद। अगर यहाँ तक आपने पेशेंस रखा होगा और वेट किया होगा सपोर्ट का, तो ही आपको ट्रेड मिला होगा। अदरवाइज यहाँ पे मार्केट में उसके अलावा कोई ट्रेड था नहीं। ठीक है, अब देखिए मार्केट इस तरीके से ये साइडवेज जोन में है, तो ये क्या है, कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है। मार्केट एक बड़े मूव की, बिग मूव की तैयारी कर रहा है, और वो मूव किस डायरेक्शन में आ सकता है या फिर कैसे आ सकता है, क्या लेवल से आ सकता है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलते, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे आपको देखने को मिलेगी, अगर इतना भी चार्ट आप देख पा रहे होगे, तो एक पैटर्न बना है मार्केट में। कैसा, देखिए मार्केट ने एक पहले ये बनाया लेफ्ट शोल्डर, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर कैसा पैटर्न होता है, इस तरीके का पैटर्न को हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ये ऐसे मूव देता है नीचे के साइड, और उसका ही उल्टा होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बनाया, हेड बनाया मार्केट ने, और ये राइट शोल्डर देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे तैयारी कर रहा है। यहाँ पे कोशिश की मार्केट ने, अगर ये ऐसा कोई ब्रेकआउट कर देता है तो एक बड़ा मूव आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी कोई पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बीच में मार्केट अगर फेलियर करता है पैटर्न का, तो बहुत तगड़ा नीचे भी जाता है। क्योंकि मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये साइडवेज जोन मतलब क्या है आपको पता है। ये जो लोग अभी देख रहे हैं हेड एंड शोल्डर, उनको लग रहा है कि नहीं ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है, कॉल साइड के क्वांटिटीज बढ़ रही है। अगर मार्केट फेल कर जाता है और नीचे के साइड अगर ब्रेक होता है ना ये, तो ध्यान रखना उतना ही तेजी से नीचे आ सकता है। ये प्राइस एक्शन इसी तरीके से वर्क करता है। 10 में से 8 बार तो यही होगा, फेलियर पे बहुत तेजी से नीचे आएगा, ब्रेकआउट पे ऊपर जाएगा। 2 बार हो सकता है फेलियर करके भी ऊपर आए, वो अलग, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस होते हैं, उनको हमें लेना ही नहीं है। हमें 8 बार जहाँ ज़्यादा कन्फर्मेशन, मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड देख रहे हैं, तो मार्केट इस तरीके से कर सकता है। तो मैं लेवल बता देता हूँ आपको 15 मिनट चार्ट पे। देखिए कहीं ना कहीं जो कल का सपोर्ट देखा था ना, वही सपोर्ट लेवल बहुत बढ़िया है, जो आज भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। लगभग यहाँ पे आ जाता है 45,670 का, पकड़ लीजिए। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन या फिर यहीं पे होता है ओपन 670 के ऊपर, 45,670 के ऊपर गैप, और ऐसा कोई कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता है, तो कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। 40-50 पॉइंट का, 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1:3 हम रख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे जाता है तो ध्यान रखना, फिर इस तरीके से वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। देखिए इस लेवल के नीचे जाता है ना, तो एक ब्रेक डाउन हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, फिर तेजी से नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए नीचे के साइड कैसे करना है, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, कंसोलिडेट वगैरह करके नीचे 670 ब्रेक करता है, सिंपली हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। या फिर गैप डाउन वगैरह करता है और इसके नीचे ही डायरेक्टली आ जाता है, तो थोड़ा होल्ड करो, कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेक डाउन देगा तो पुट लेंगे,
स्टॉप लॉस वही 40-50 पॉइंट, टारगेट 1:3 रख सकते हैं हम, क्योंकि इसके नीचे का सपोर्ट सीधा आ जाएगा 45,380 का आ जाएगा, ठीक है। 45,370 का सपोर्ट इसके नीचे सीधा सीधा, 670 के बाद 370 का सपोर्ट आ जाता है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, इसको भी अगर ब्रेक करता है तो और ज़्यादा तेज़ी से नीचे भी जा सकता है, वो अलग बात है, फिर फास्ट जा सकता है। लेकिन इसके नीचे हमें पुट साइड का ट्रेड प्लान करना है, इसके ऊपर ऊपर हम बुलिश है। ध्यान रखना मेक और ब्रेक लेवल पे हम ट्रेड कर रहे हैं। अब देखिए मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे आप देखिए थोड़ा एक धीरे धीरे करके एक अच्छी खासी कैंडल्स बनाते क्लोजिंग दी, यहाँ ओपन होगा, कंटिन्यू ऐसा जाना पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा छोटा सा गैप अप होता है, या फिर यहाँ के ऊपर थोड़ा करेक्शन का वेट करो, करेक्शन करता है और अगर वो एक स्विंग बना लेता है और वो नीचे नहीं ब्रेक कर पाता है, कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेक करता है, तो कॉल ही लेंगे। लेकिन ध्यान रखना ज़्यादा गैप अप होता है तो कॉल नहीं ले सकते, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस आ जाता है कहाँ पे, इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस है, ये लेवल आ जाती है लगभग लगभग 46,050 लेवल पकड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। 46,050 लेवल एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल मत प्लान करना, फिर अगर डायरेक्ट गैप अप होता है, चलो मान लेते गैप अप हुआ इसके पास, कॉल मत लो, क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल है ना, थोड़ा नीचे आ सकता है, तो इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है और कोई ब्रेकआउट देता है तभी जाके कॉल साइड का ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस वही 40 से 50 पॉइंट, टारगेट 1:3। इसके ऊपर के रेजिस्टेंस अगर मैं बताऊँ तो देखिए 46,050 के बाद 46,200 का एक लेवल है, इसके ऊपर 46,380 का लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर पाता है गैप अप होके, या फिर चलो मान लेते बहुत बड़ा गैप अप हुआ, क्योंकि पैटर्न तो बना है यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर, अगर गैप अप होता है सीधे 46,200 के बाद 200 के पास, तो इसके ऊपर पहले जाके सस्टेन करने दो, क्योंकि हो सकता है रेजिस्टेंस से थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा है, तो सस्टेन करने दो, ब्रेकआउट पे कॉल लेना, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, और बहुत बढ़िया पैटर्न बना है। अगर ये पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है, फेलियर भी होता है या फिर अपसाइड भी एक्टिवेट अगर हो जाता है ना, बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि आप 1 वीक के आसपास या फिर 10-15 दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हो, क्योंकि बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, एक बड़ा मूव फिर आ सकता है। और हमने देखा बजट भी आया है इतना अच्छा, बट मार्केट ने मूव नहीं किया अब तक, तो वो बजट मूव पेंडिंग है, तो ये भी आ सकता है। तो ध्यान रखना, लेवल्स मैंने एक एक लेवल आपको यहाँ पे लिख के दिए, उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करना इंट्राडे के लिए भी, और इसके हिसाब से अगर ब्रेकआउट वगैरह आता है या ब्रेकडाउन, तो पोजिशनल भी ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और देखिए एनालिसिस है ना, ये जो चीज़ें समझने है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा डीप में एनालिसिस करना पड़ता है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखना पड़ता है क्या कर रहा है क्या नहीं। तो यही चीज़ें सिखाई गई है 13 आवर्स के कोर्स में। आपको पता है 13 आवर्स का हमने कोर्स क्रिएट किया, उसमें यही चीज़ें सिखाई गई है कि कैसे एनालिसिस करना है, कैसे ये डॉट टू डॉट लेवल फाइंड करना है जिसे मार्केट फॉलो करता है। जैसे आज भी यहाँ पे सपोर्ट लिया 45,666 पे, कैसे ये लेवल्स निकालनी है, ये 13 आवर्स के कोर्स में हमने सिखाया। तो इसे भी आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको लर्निंग करनी है, सीखना है डीप में चीज़ें। तो बाकी तो वीडियोज़ में मैं सिखाता रहता हूँ, लेकिन आपको पूरा डीप में सीखना है तो आप 13 आवर्स कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी कोर्स के, ठीक है। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नए लोगों को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।